जब पांडु पुत्रों के यहाँ पर जब राजा परीक्षित का जब जन्म हो गया, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश ने कहा अब पांडवों से कि भैया तुम्हारी मैंने सारी व्यवस्थाएं करा दी, साम्राज्य भी मैंने दिला दिया और तुमको राजा भी बना दिया, इस सिंहासन पर मैंने बिठा दिया, लेकिन अब मेरे जाने का समय आ गया। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं द्वारिका की ओर प्रस्थान करूंगा। धर्मराज ने कहा चलो ठीक है, भगवान ने हमारी सारी व्यवस्थाएं कर दी। भगवान जब प्रातः काल हुआ, अर्जुन ने रथ को तैयार किया और उस रथ में बैठ करके भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। बड़े ध्यान से श्रवण करना। आज कैसे जा रहे हैं द्वारिका में? कह रहे हैं संप्रस्थिति द्वारिकायाम जिष्णो बंधुदिद्रक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। जब आज भगवान द्वारिका में पहुंचे तो जितने द्वारिका वासी थे सभी ने अट्टालिकाओं पर खड़े होकर के भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान जाकर के अपने अपने प्रेमियों से मिले, क्योंकि बहुत वर्ष बाद गए लौट कर। जब भगवान द्वारिका में पहुंच गए, यहाँ धर्मराज भी चिंतातुर होने लगे। अर्जुन 7 महीने तक लौट करके नहीं आए। भागवत में लिखा ना कोई संदेश आया, ना कोई दूत आया। धर्मराज एक दिन सभी मंत्रियों से कहा भैया ये बताओ द्वारिकाधीश का कोई संदेश प्राप्त नहीं हो रहा। अर्जुन गया है, उसने भी कोई संदेश नहीं पहुंचाया, ना लौट करके आया। 7 महीने हो गए, जाओ जाकर के थोड़ा देख करके तो आओ। मंत्रियों ने पूछा क्यों राजन, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? धर्मराज ने कहा मैं यदि मंदिर में जा रहा हूं तो मुझे मूर्ति रोती हुई दिखाई दे रही है, और यदि मैं गाय को दायां करके चल रहा हूं तो गाय स्वयं बायां हो जा रही है। पवित्र वृक्ष को मैं देख रहा हूं, पीपल को, तुलसी को, तो मुझे सूखे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मुझे अपशकुन हो रहा है रात के समय स्वप्न में। सबसे बड़ा उन्होंने अपशकुन बताया कि जो मंदिर में जो देवता बैठे हैं, यदि उनका मन उदास है, जो भक्त होते वह पहचान जाते हैं। एक जगह हमने राम जानकी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। राम दरबार सारा बिठारा, राम जी, सीता जी, श्री लक्ष्मण जी सभी को बिठाला। जब बिठाल करके जब हम आ गए, यजमान बड़े भक्त थे भगवान के। कई वर्ष बाद जब वह हमको कहीं कथा में मिले तो हमने पूछा भैया कैसे हो, भगवान तो ठीक है कि नहीं? हम भी जब से बिठाल करके आए, प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ करा करके आए, लेकिन हम गए नहीं मिलने, देखने भी नहीं गए व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं भगवान की। तो मन दुखी हो गया। हमने पूछा क्यों भैया, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कुछ सेवा में कमी लग रही है। क्यों, कैसे आपको अनुभूति हुई? जाति से वह क्षत्रिय थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं जब मंदिर में जाता हूं तो राम जी, सीता जी तो मुझे प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी मुझे क्रोध में देखते हैं। उनका मन उदास भी दिखाई देता है। प्रत्यक्ष घटना है अभी की। तो हमने कहा क्यों, व्यवस्था में कोई कमी है क्या? कहा नहीं, कोई कमी नहीं, सारी व्यवस्था हो रही, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 10-15 दिन से लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा कि चलो आप भी चलो, दर्शन कर लो। थोड़ा बहुत जब से बिठाल करके आए तब से गए नहीं देखने, चलो आप भी दर्शन कर लो। हमने भी सोचा चलो देखते हैं। जब हम पहुंचे वहां पर दर्शन किया, सभी ब्राह्मण भी साथ में थे, 10-5 ब्राह्मण। तो हमने देखा कि हाँ सही में लक्ष्मण जी चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, मन उदास था, क्रोध में देख रहे। पुजारी था, हमने कहा क्यों भैया, बाल भोग की, राजभोग की व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं? पुजारी ने कहा कि महाराज जी भगवान जब से बैठे 1-2 साल तो भोजन की बड़ी सुंदर व्यवस्था रही, लेकिन ग्रामवासियों ने अन्न देना, व्यवस्था बनाना बंद कर दी, तो मैं कहां तक भोजन कराऊं? बाल भोग लगा देता हूं, राजभोग की कोई व्यवस्था है नहीं, तो मैं भी बंद करके चला जाता हूं। हमने कहा बस ठीक है। भगवान की जब राजभोग की व्यवस्था नहीं हो रही
तो श्री लक्ष्मण जी क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उस भक्त भी समझ गया कि भगवान के भोजन मात्र की व्यवस्था ठीक नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। जब भक्त का भाव बनता है भगवान को देखने के लिए, जैसे श्री हनुमान जी विराजित हैं, जो नित्य उनका दर्शन करने के लिए आता होगा समझ जाएगा कि आज भगवान की व्यवस्था में कोई कमी रहती है। भगवान खुद बोल देते हैं, लेकिन उनको पहचानने के लिए उन नेत्रों की आवश्यकता पड़ती, भक्ति की नेत्र होना चाहिए। भगवान का मुख कैसा दिखाई दे रहा है, भगवान की व्यवस्था कैसी है। जब ये भाव मन में बन जाता है, ऐसे नहीं भगवान बैठे हैं देखना ही नहीं उनकी ओर, तो फिर भगवान कुछ बोलेंगे तुमसे? अरे भगवान की छोड़ो, घर में तुम्हारे जो माता पिता बैठे, यदि तुम उनसे भी ढंग से नहीं बोलोगे तो वो भी तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे। तो जब धर्मराज ने कहा मंत्रियों से, भैया मैं जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता हूँ तो मुझे देवताओं की मूर्तियों से नेत्रों के आंसू बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे सारे अपशगुन ही अपशगुन हो रहे हैं। जाओ जाकर के थोड़ा पता करके आओ द्वारिकाधीश ठीक है कि नहीं है। ये नहीं कहा कि अर्जुन ठीक है कि नहीं है, सिर्फ इतना ही कहा यदि द्वारिकाधीश ठीक है तो अर्जुन भी ठीक होगा और हम भी ठीक ठाक ही रहेंगे। मंत्रियों ने कहा ठीक है राजन, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जब रथ को तैयार करके जब महल के बाहर निकलने के लिए तैयार हुए तो अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। 7 महीने बाद लौट करके आए। मंत्रियों ने आकर के राजा को संदेश दिया कि राजन अर्जुन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मराज अपनी सिंहासन से उठ करके दौड़ करके गए। जब अर्जुन को आते हुए देखा तो सारा तेज समाप्त हो गया था, निस्तेज दिखाई दे रहे थे। धर्मराज समझ गए कि कोई द्वारिका में गड़बड़ अवश्य हो गई। जैसे समीप में पहुंचे, हृदय से लगाया, अर्जुन से पूछा, ये बताओ भैया भगवान ठीक है कि नहीं है द्वारिकाधीश? मुख से कुछ बोलते अर्जुन तब तक देखा मूर्छा आई और पृथ्वी पर जाकर के गिर गए। जल का जब प्रोक्षण किया, जागृत अवस्था में आए, सिंहासन के ऊपर बिठाला। धर्मराज ने पूछा, भैया ये बताओ द्वारिकाधीश ठीक है कि नहीं है? अर्जुन ने बस इतना कहा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान हमको छोड़ करके अपनी धाम की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे धर्मराज ने सुना कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए, नेत्रों से आंसू की धारा। कुंती तो भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी, जैसे ही सुना कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए तुरंत प्राणों का परित्याग कर दिया कि भगवान नहीं तो हम रह करके क्या करेंगे, भगवान के सहारे हम रहते थे। ऐसी भक्ति उन पांडवों की थी भगवान के प्रति। तुरंत उन्होंने धर्मराज ने अपने पौत्र राजा परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बिठाला, कुंती का अंत्येष्टि कर्म संस्कार किया और तुरंत हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। 7 दिन 7 रात्रि हिमालय में बैठ करके बर्फ में सारे शरीर को गलाया, भगवान का स्मरण करते रहे। कल आप लोगों ने कथा सुना होगा, हमने कहा था कि सभी ने एक ही वरदान मांगा था, प्रभु जब तक इस शरीर में प्राण वायु रहे तब तक आपका स्मरण और आपकी सन्निधि और आपका आशीर्वाद बना रहे तो हम रह सकते, नहीं तो हमारा रहना क्या। जैसे सुना कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए, तुरंत अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराणकार कह रहे हैं कि जब राजा परीक्षित जब उस सिंहासन के ऊपर बैठे तो बैठते ही मूर्छावस्था में चले जावे। क्यों? मन में ये विचार करें कि मेरे पूर्वज कितने भाग्यशाली थे, जब वह इस राज्य सिंहासन पर बैठा करते थे तो भगवान कृष्ण उनके सामने रहते थे। लेकिन मेरा भाग्य तो देखो, जब मैं इस राज्य सिंहासन पर बैठा तो भगवान चले गए, जिनका मैंने चतुर्भुजी रूप में दर्शन अपने गर्भ में मां के गर्भ में किया, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ भगवान मेरे नेत्रों से उन्मुख हो गए। इस प्रकार से भाव बना करके मूर्छावस्था में चले जावे। एक दिन राजा परीक्षित एक सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये बताओ राज्य में महात्मा गाय और ब्राह्मण ठीक ठाक तो रह रहे कि नहीं रह रहे? मंत्रियों ने कहा कि हाँ राजन बड़े सुंदर भाव से रह रहे, लेकिन राजा ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मंत्रियों के द्वारा नहीं। राजा ने वेश बदला और वेश बदल करके जब सारे राज्य के प्रजावासियों से चर्चा करने के लिए गए कि भैया ये बताओ मेरे राज्य में तुमको कोई कष्ट तो नहीं?
महात्मा ब्राह्मण सारे प्रजावासियों ने कहा नहीं नहीं, आप जैसे धर्मज्ञ राजा हमको प्राप्त हैं, हम बड़े स्वतंत्र भाव से यहाँ पर रहते हैं।